हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके सिलेबस में हिंदी है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? देवनागरी लिपि मुख्यतः अक्षरात्मक होती है। दिए गए विकल्पों में से उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान चरित्र के लेखक जो है ईसा अल्लाह खां हैं। मैला आंचल, मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? तो मैला आंचल के उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? भारत रत्न से जिनको विभूषित किया गया है इसमें से कोई नहीं है। प्रदीप, गुलजार, सुभद्रा कुमार चौहान, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन के वर्ड कौन से हैं? देखिए, उष्म व्यंजन, उष्मा यानी जिसको बोलने से ना उष्मा निकलती है, मुंह से उष्मा निकलता है, तो कौन से व्यंजन है? श, स, ये सब जो है उष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं। जैसे कछत्रज्ञ, कछत्रज्ञ ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, य स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से म कौन सा व्यंजन है? म क्या है? स्पर्श व्यंजन में आता है। यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड अ त थ द न प प ब ब म, ये क्या है? 25 वर्ड जो है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन मतलब नाम से ही आपको पता चलेगा, संयुक्त ने दो व्यंजन को मिला के जो व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कछत्रज्ञ, कछत्र, स्र, ये सब जो है ना संयुक्त व्यंजन में आते हैं। उस व्यंजन क्या होता है? जिसको बोलने से उष्मा निकलती है, मुंह से उष्मा निकलती है। जैसे श, स, ये सब उस व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनको बोलेंगे तो आपको जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ सबके साथ स्पर्श होता है। तो ये जैसे कि वर्ड होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम में मैंने क्या बताया था, सब बहुत सिंपल इजी ट्रिक है। तत्सम बोले तो जो संस्कृत वर्ड होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और तत्भव जो हिंदी वर्ड होते हैं, हिंदी शब्द होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं तत्भव। यानी तत्सम माने संस्कृत शब्द, और तत्सम माने संस्कृत, हिंदी मतलब तत्भव। यहाँ पर क्या बोल रहा है? तत्सम संस्कृत शब्द बताना है। तो देखिए, दृष्ट, दृष्ट क्या है? संस्कृत शब्द है। धरती, दुपट्टा, धुरी, ये क्या है? हिंदी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तत्भव है यानी हिंदी बताना है, हिंदी शब्द कौन सा है? तो देखिए, बुआ, बुआ क्या है? हिंदी शब्द है। बाकी सब पूर्व, ये क्या है? संस्कृत शब्द है यानी तत्सम है। पूर्व मतलब पूरब। नग्न मतलब क्या होता है? नग्न मतलब नंगा होता है। मस्तक मतलब माथा होता है। बुआ, बुआ तो क्या है? ऑलरेडी ये तत्भव शब्द है। असत्य किस शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची है? असत्य मतलब किसको बोलते हैं? मिथ्या को बोलते हैं। अकिंचन, अकिंचन का पर्यायवाची बताना है। अकिंचन मतलब क्या होता है? अकिंचन मतलब निर्धन, निर्धन, गरीब। कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? गज, गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है। गज मतलब क्या होता है? हस्ती। गज का पर्यायवाची नहीं है बोला है, यानी ग्रीवा, ग्रीवा क्या है? गज का पर्यायवाची नहीं होता है। विस्तार का विलोम बताना, विस्तार, विस्तार करना। संक्षेप, संक्षेप इसका विलोम है। पर्णकुटी, पर्णकुटी का विलोम क्या है? पर्णकुटी यानी पत्ते की कुटी, झोपड़ी को बोल रहा है। झोपड़ी का विलोम क्या होता है? महल, महल होता है। ओझल, ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ओझल हो जाना मतलब क्या होना? ओझल हो जाना। ओझल का क्या आपका विलोम होगा? ओझल मतलब क्या हो जाना? मतलब छुप जाना, मतलब विलुप्त हो जाना, उसका विलोम बताना है तो प्रकट होगा। ओझल का विलोम प्रकट। ओझल का अगर पर्यायवाची बोलेंगे तो ओझल मतलब प्राकट, प्रकाट या प्रकटा। ठीक है,
घट शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना समूह है, इसमें से बताना है कि कौन सा समूह है जो घट शब्द का अनेकार्थी है। घट, घट मतलब होता है देह, किनारा, घड़ा, ये सब क्या है, घट का अनेकार्थी शब्द समूह है। निर्वाण, निर्वाण का अनेकार्थी शब्द समूह, निर्वाण हो जाना, निर्वाण मतलब क्या होना, मोक्ष, मोक्ष कहते हैं ना, निर्वाण कोई मर जाता है उसको निर्वाण करके आते हैं, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु जाना, विश्राम, फिर शून्य, ये सब क्या है, निर्वाण का अनेकार्थी शब्द है, समूह है। इन प्रश्नों में से चार विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। अनिश्चित जीविका वाला, अनिश्चित जीविका वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति, आडंबर, आकस्मिक, अस्पर्श्य, उसको हम लोग बोलते हैं आकाशवृत्ति। ठीक है, अनिश्चित जीविका वाले को क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति। सागर में लगने वाली अग्नि का वाचक एक शब्द बताना है। तो देखिए, पेट में जो अग्नि होती है, जो लगने वाली जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, सागर में जो अग्नि लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़वाग्नि, क्या बोलते हैं, बढ़वाग्नि। और हवन में जो आग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवनाग्नि। ठीक है, पेट को खाने को पचाने के लिए जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। हवन में जो आग होती है उसको हवनाग्नि बोलते हैं। जो जंगल में जो आग लगता है उसको दावाग्नि बोलते हैं। और जो सागर में जो अग्नि होती है उसको बढ़वाग्नि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कच, उत्कट, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का एक अर्थ बताइए, क्या अर्थ है, उत्कच, उत्कट। देखिए, उत्कच, उत्कच में होता है गंजा, उत्कट में होता है तीव्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्चरित, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कटक और कंटक, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कटक, कटक मतलब क्या होता है, सेना का समूह, और कंटक मतलब क्या होता है, कांटा। निम्नलिखित विकल्पों में वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना है। आत्मविश्वास, सबसे पहले तो देखिए पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें आत्मविश्वास ही सही नहीं लिखा हुआ है। आत्मविश्वास, दूसरे वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, आत्मविश्वास व्यक्तित्व का अभिन्न पहलू होता है, सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन एक पुस्तक चाहता है, पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है, यहाँ पे पुस्तक, देखिए मोहन एक पुस्तक चाहता है और वह उसे मिल गई। चौथा ऑप्शन में पुस्तक भी सही लिखा हुआ है और वह उसे मिल गई। मिल में छोटी मात्रा होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मन, कचौरी, भारत, सोना, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, कचौरी, कचौरी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है। देखिए, छड़ी ये स्त्रीलिंग में आता है, मुख, मुख क्या है, पुल्लिंग में आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो एक वचन में सत्य क्या है, सत्य हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे लिपि, लिपि का बहुवचन होगा लिपिया। गुरु, गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। कवि का बहुवचन क्या होगा, कवि होता है। निम्नलिखित विकल्पों में बहुवचन बताना है, बहुवचन कौन सा है। तो देखिए, मेज का मेजे होता है, बहुवचन सिंपल दिख रहा है। वह राजीव की बाइक है, वाक्य में कौन सा कारक है, राजीव की बाइक है। देखिए, का, की, के, ये क्या है, संबंध बताता है, तो संबंध कारक है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इस वाक्यांश में सुनने को, इसमें कौन सा कारक है, सुनने को, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म वाला नहीं है, इसको सुनने के लिए का, सुनने को है ना, मतलब सुनने के लिए, तो के लिए ये सब किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर से संप्रदान के लिए, संप्रदान में आता है, तो संप्रदान कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर, कमजोर में कौन सा विशेषण है, कमजोर बता रहा है, यानी वो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, वह कौन सा कारक है, कौन सा सर्वनाम होगा। देखिए, स्वयं के लिए कर रहा है तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम।
तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? ये स्वयं के लिए जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम इस्तेमाल होता है स्वयं के लिए। मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया कहलाती है। तो मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी और के द्वारा करवाता है। ठीक है, किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, जिताना, लिखवाना, ये सब प्रेरणात्मक क्रिया होती है। नाम धातु क्या होती है? मतलब जिस क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं उसके द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हाथ से हथियाना बोल सकते हैं, शर्माना बोल सकते हैं। ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया होती है। मतलब प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे उसमें याना, आना, ये सब प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे हाथ में हथियाना, आना जोड़ दिया तो हथियाना हो गया है। वो सब नाम धातु क्रिया होती है। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न की जाती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वह आते ही सो गया, यानी सो गया तुरंत, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है सोने में। आते ही सो गया, ज़्यादा अंतर नहीं होता, समय का अंतर नहीं होता है, लेकिन यह मुख्य क्रिया से पहले जो कुछ क्रिया होती है वह तात्कालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो बहुत ही चीज़ वर्तमान काल में, यानी लास्ट में ता है, ती है आता है, या रहा है, रही है, ये सब वर्तमान काल में आता है। जैसे वर्षा हो रही थी आ गया, यानी भूतकाल में चला गया। वह कलकत्ता जाता है, ये वर्तमान काल में आ गया। सीता बाजार जाती होगी, भविष्य काल में आ गया। देखिए, रमेश ने समाचार पढ़ा, भूतकाल में हो गया। तो वर्तमान काल में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकेंड ऑप्शन। गोली चलाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? गोली चलाई जाती है, चलाने का कार्य होता है, तो ये इसमें कौन सा है? कर्मवाच्य हो गया। कल शब्द में कौन सा अव्यय है? कल, तो कल क्या बता रहा है? ये क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जैसे कि मोहन आएगा, परंतु क्रिया विशेषण लगते हैं मोहन कल आएगा। क्रिया विशेषण हम जब लगाएंगे ना, जैसे हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मोहन आएगा। अगर हम क्रिया विशेषण लगाते हैं मोहन कल आएगा, ठीक है, तो कल क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब उपसर्ग बना शब्द इनमें से कौन सा है? देखिए, अब उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो आगे लगा होता है। तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा है इसमें अब उपसर्ग, अब को लगा के कोई शब्द बनाया गया है। अब से अनादर तो बनेगा नहीं, आमरण तो बनेगा नहीं। अवनति, अब से अवनति, अब उपसर्ग लगा है। अभियोग में अभि उपसर्ग लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अचकचाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अचकचाहट यानी अचक, अचकच, ये हमारा ऐसा शब्द हुआ जिससे कुछ मीनिंग निकलता है और उसमें जो प्रत्यय लगा दिया गया, तो उस पर क्या प्रत्यय लगाया गया है? अचकच और आहट, यानी आहट प्रत्यय लगाया गया है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो पीछे लगाया जाता है। उपसर्ग मतलब जो क्या है? जो शब्द के आगे लगाया जाता है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वैसा समास होता है जिसमें पूर्व प्रथम पद और जो दूसरा पद होता है, प्रथम पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे उतार चढ़ाव, ये सब क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। तिरंगा, तिरंगा क्या है? ये द्विगु समास है, यानी इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक होता है। किसी बात पर स्थिर न रहना के अर्थ के लिए उचित मुहावरा। किसी बात के लिए स्थिर नहीं रहता, जो बोलते हैं ना, वो आदमी इतना मतलब गलत बोलता है, वो किसी बात पर स्थिर ही नहीं रहता है, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए, अर्धविराम मतलब कामा मत समझिएगा। अर्धविराम मतलब पहले डॉट देते हैं, नीचे में कामा देते हैं, ये होता है अर्धविराम। ठीक है, अल्प विराम बोला जाएगा ना तो समझ जाएगा, यानी अल्प विराम बोले तो कामा, अर्धविराम बोले तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पिया सोई में कौन सा रंग रस है? देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस क्या बता रहा है?
रति भाव को बता रहा है, श्रृंगार भाव को बता रहा है। इसमें कौन सा रस हुआ? श्रृंगार रस। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो म ये वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। दिए गए विकल्पों में से छंद का अंग नहीं है, तो देखिए छंद का अंग चौपाई नहीं होता है। बाकी सब जैसे तुक हुआ, गढ़ हुआ, चरण हुआ, ये सब छंद का अंग होता है, चौपाई छंद का अंग नहीं होता है। तो ये 50 क्वेश्चन अगर वीडियो को 1-2 बार आप देख लेते हैं तो आपको ये सब सारे क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में रट जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।